अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं मार्केट रिसर्च के बारे में। किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि उसकी मार्केट का आपको पता हो। अगर आप उसकी मार्केट से वाकिफ़ नहीं हैं और मार्केट रिसर्च आपने नहीं करवाई तो याद रखें आप बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। अगर आप बिज़नेस का इरादा रखते हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि मार्केट रिसर्च कैसे होती है। आज हम मार्केट रिसर्च के मुतालिक आपको चंद एक हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहे हैं और आपको वो तरीक़ा बताएंगे कि जिस तरीक़े पे चलकर आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और फिर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिज़नेस स्टार्ट ले सकते हैं। नए स्टार्टअप्स हमेशा फेल इसलिए होते हैं, याद रखें कि उनके पीछे मार्केट स्ट्रैटेजी नहीं होती, मार्केट रिसर्च की कमी होती है। लैक ऑफ रिसर्च उनकी फील्ड को नाकाम कर देता है और वो फेलियर के तौर पर मुआशरे में उभरते हैं और किसी और बिज़नेस में रिस्क लेने से इंतहाई डरने लग जाते हैं। याद रखिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मार्केट रिसर्च उसकी बुनियादी ईंट है, उसी के ऊपर ही आपके बिज़नेस की इमारत खड़ी होगी। अब मार्केट रिसर्च क्यों ज़रूरी है? सिर्फ प्रोडक्ट का होना काफ़ी नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी है, बेहतरीन तरीके से आप उसको मुहैया करना चाह रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी है कि आप लोगों को बेहतर चीज़ देंगे और लोग ऑटोमेटिकली आपके पास भागते चले आएंगे। आपके जहन में किसी ने ये ख्याल डाल दिया है कि फूल चाहे जंगल में हो उसकी खुशबू फैलती है। आपके जहन में किसी ने ये वहम भी डाल दिया है कि जहाँ भी बंदा बैठा हो अगर आपके पास चीज़ अच्छी है तो देहात में भी आप तक वो रसाई पालेगा। आपके जहन में इस तरह की फरसूदा चीज़ें जो रिवायती तौर पर चलती चली आ रही हैं, जो प्रोफेशनलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, वो चीज़ें अगर फिट हैं तो मेहरबानी करके पहले उन चीज़ों को जहन से रिमूव कर दीजिए ताकि आप आज की जदीद तरीन दुनिया में तेज़ भागती दौड़ती तरक्की में कदम आगे बढ़ा सकें। वरना कोई शक नहीं है कि बग़ैर रिसर्च के आप फेल होकर वापस अपने घर में बैठ जाएंगे और वालिदा मोहतरमा, वालिदैन या दीगर बुज़ुर्ग अज़ीज़ आप ये कह रहे होंगे कि शायद कि हमारे बच्चे पर या हमारे बिज़नेस पर किसी ने जादू वादू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता, तावीज़ात से इसका असर नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक्स होती हैं जो आपको फेल करती हैं। तो मोहतरम, बात यह है कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट में कदम रखें। जिस प्रोडक्ट पर आप काम करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट की तहकीक करें। आया कि वो प्रोडक्ट मार्केट में और कौन मुहैया कर रहा है, जो मुहैया कर रहा है वो कहाँ से ले रहा है। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़ाहिर बात है उसके पास कहीं ना कहीं से सप्लाई आती है, सप्लाई के लिए कोई गाड़ी आती है, आप उस गाड़ी को ताक़ुब के ज़रिए तलाश कर सकते हैं कि ये गाड़ी कहाँ से माल उठाती है। आप थोड़ी रिसर्च करें बैठे कि उसके पास चीज़ कहाँ से आती है। आप जिस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं वो प्रोडक्ट वो कितने की दे रहा है। मार्केट के 10 लोगों से उसका रेट पूछे जो मार्केट में बैठे हुए हैं। उससे कहें कि मैंने 100 पीस लेना है, 100 पीस का रेट आप क्या लेंगे मुझसे, या 1000 पीस लेने तो 1000 का क्या रेट लेंगे। आपके सामने रेट आ जाएगा, उसमें वो अपना मार्जिन थोड़ा सा रख रहा होगा, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। दूसरा, 1-on-1 मीटिंग जो लोगों के साथ होती है, तो अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है कि जो जिस काम पे काबिज़ है या जो जिस काम की समझ रखता है वो किसी और को उस काम के बारे में बताना अपनी तौहीन समझता है। वो ये समझता है कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो शायद वो मेरे रिस्क पे सांप बन के बैठ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। हर इंसान अपना नसीब खाता है, अपना रिस्क खाता है, कोई इंसान किसी का रिस्क नहीं छीन सकता है। अगर आप इस नीयत से काम करेंगे कि आप आगे ये मालूमात किसी और को भी बताएंगे तो उसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला आपकी तरक्की के तमाम रास्ते खोल देंगे। नो डाउट कि बिज़नेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो आप छुपा के रखते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ जो आपकी तहकीक से सामने आई है और जो आप समझते हैं कि आपके बिज़नेस के लिए सुम्मे कातिल बन सकती है, अगर वो लोग इसके बारे में जान लें तो आप उसको अपनी हद तक रखें। बाकी उमूमी मालूमात आप लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं। मार्केट रिसर्च के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए। दूसरे नंबर पर मार्केट का मुशाहिदा है। उन तमाम 10 लोगों के नंबर लिखिए जो आपकी मुताल्लिक़ा फील्ड की प्रोडक्ट्स को चला रहे हैं। फिर उनके जो रेट्स हैं वो होलसेल रेट्स और रिटेल रेट्स वो लिखिए और उसको एक्सेल की शीट में आप डालते जाइए
उसके बाद फिर अगले मरहले में आप किसी और शहर में जाकर तहकीक कीजिए कि वहाँ पर इस प्रोडक्ट की क्या प्राइसेस है। इस तरह 4-5 शहरों में आप मार्केट का मुआजना कर सकेंगे कि इस चीज़ का रेट फ़लाँ शहर में इतना, फ़लाँ में इतना, फ़लाँ में इतना, ज़्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब ये है कि होल सेल इसका रेट इतने फ़ीसद से इतने फ़ीसद इजाफी होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं झूल है, कोई बंदा उसकी 2 नंबर कॉपी फ़रोख्त कर रहा है। अगर उसकी 2 नंबर कॉपी फ़रोख्त की जा रही है तो फिर उसका रेट पूछें कि वो जो रेप्लिका दे रहा है, फर्स्ट कॉपी नहीं सेकंड कॉपी दे रहा है, तो उसका क्या रेट है और उसका रेट और असली का रेट फ़र्क कितना है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रेप्लिका लाजमी होता है। एक चीज़ की 2 कॉपीज़ भी बनी हुई होती हैं, फ़र्स्ट कॉपी का अलग रेट होता है, सेकंड कॉपी का अलग रेट होता है। तो इस चीज़ को आपने मलूज़ खातिर रखना है। उमूमी तौर पर कंपटीशन होता है उन इदारों के साथ जो सेकंड कॉपी फ़र्स्ट कॉपी से भी बेहतर रेट पर फ़रोख्त कर रहे होते हैं और फ़र्स्ट कॉपी ओरिजिनल कॉपी से भी बेहतर पर फ़रोख्त कर रहे होते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं कि यार वो तो इतने की बेच रहा है, मैंने जहाँ से पता किया वहाँ तो होलसेल में रेट ही है, ये पता नहीं कैसे मेंटेन कर रहे हैं इस रेट्स को। हालांकि वो असल कॉपी नहीं होती है, इसलिए उसका रेट कम होता है। अब आप या तो कंप्रोमाइज़ करके लो क्वालिटी पे चीज़ लेके अच्छी कीमत पे बेच दें, बेईमानी की तरफ आ जाएं, या फिर ईमानदारी के साथ अच्छी चीज़ अच्छे रेट के साथ बेचें, अपना थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। लेकिन आपने पहला काम नहीं करना कि आपने लो क्वालिटी रख ली और रेट आला क्वालिटी का ले लिया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ आपके बिज़नेस को नुकसान देगी। अब आते हैं मार्केट रिसर्च के अगले टूल की तरफ। मुशाहिदा कर लिया, फ़ोन नंबर्स आपने लिख लिए, मार्केट रिसर्च के लिए आपने मुख्तलिफ 4-5 सिटीज़ के दुकानों से रेट पूछ लिया, फ़र्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी और ओरिजिनल कॉपी के बारे में आपने पता कर लिया, ये सारी रिपोर्ट आपकी बनती गई। अब आप उसके होल सेलर्स के लिए गूगल बिज़नेस से हेल्प लें, वहाँ पे देखें कि इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स कहाँ पे हैं। लेट्स सपोज मैं जूतों का काम करना चाहता हूं, तो मैंने शूज़ मैन्युफैक्चरर्स तलाश करने हैं, तो मैं गूगल पे जाके शूज़ मैन्युफैक्चरर्स इन लाहौर, शूज़ मैन्युफैक्चरर्स इन पेशावर, शूज़ मैन्युफैक्चरर्स इन कराची, फिर उसमें स्पेसिफिक जो शूज़ हैं, लेट्स सपोज मैं पेशावरी चप्पल पे काम करना चाहता हूं, तो मैं पेशावरी चप्पल को ऐड करके इस कीवर्ड पे उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तलाश करूँगा, फिर कराची का रेट लूँगा, फिर इस्लामाबाद का रावलपिंडी का रेट लूँगा, फिर उसके बाद मैं पेशावर का रेट लूँगा, फिर लाहौर का रेट लूँगा। तो वो रेट में मुझे होल सेल तक रसाई पाने में मुआविन साबित होगा, और होल सेल तक रसाई पाने के लिए मुझे वो नंबर सारे गूगल से मिल जाएंगे, और फिर उनके साथ मीटिंग फ़िक्स करके 1-to-1 मुलाकात करके कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मेरी क्या सपोर्ट करेंगे, कितना मैं माल दूँ, कितने पैसे दूँ, आप कितना क्रेडिट भी रख सकते हैं या नहीं, या कितना माल देंगे, कौन सी किस्म का, और उस पर कितनी गारंटी होगी। तो ये सारी चीज़ें मुआयना करने के बाद फिर अपनी लोकल मार्केट में जहाँ पे आप बैठना चाहते हैं वहाँ पे वो मुतल्लिका मार्केट हो, दुकान नहीं है तो न जाएं, इंतज़ार कर लें जब तक मुतल्लिका मार्केट में दुकान नहीं मिलती। आउट ऑफ एरिया में दुकान न बनाएं, वो आपकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोई आपको गलत कह रहा है कि जहाँ अच्छी चीज़ होती है लोग भाग के आते, नहीं आते सर। जहाँ पर खुशबू होती है वो फैलती है, ज़रूर है, ऐसा ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके देहात तक, आपके उस एरिए पर जहाँ पे दुकान है वो प्रोडक्ट रखेंगे तो सेल भी होगी, नहीं होगी। आप चिन्योटी फर्नीचर आम मोहल्ले में रख दें तो कोई एक भी नहीं ख़रीदेगा, पूरे साल में शायद ही कोई एक आध कुर्सी फ़रोख्त हो। तो इसलिए लोकेशन बहुत ज़रूरी है। लोकेशन आप देखें कि मुताल्लिका प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, जिस मार्केट में फ़रोख्त हो रही है उसमें दुकान तलाश करें, फिर उसकी पगड़ी पूछें, एडवांस पूछें, बिजली के बिल के बारे में पूछें, उसके तनाज़े के बारे में पूछें कि कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है, किसी एक की मिल्कियत है, कोई मामला तो नहीं है। करीब करीब की दुकानों से रेट्स का मुआजना करें कि रेंट कितना है, बिल्स कितने आते हैं, उनके मीटर का बिजली का बिल साफ़ है, पीछे के सारे बिल्स क्लियर हैं। दुकान के कलर के बारे में पूछें कि ये कलर आप करवा के देंगे। अलमारियों के साइज़ के रेट्स लें कि इतने साइज़ की अलमारियाँ कितने बजट में बन जाएंगी। फिर सारी चीज़ें, बैठने का इंतज़ाम, हवा का इंतज़ाम, सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप अपने बजट को देखें, बजट को मेंटेन करें, थोड़ा थोड़ा क्रेडिट रखें तमाम चीज़ों में, और उनसे कहें कि बाकी पैसे आपको 8वें दिन में मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े बयाने पे काम करवाते जाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे प्रोडक्ट पे लगे। ये सारी
चीज़ें रिसर्च करने के बाद अब आती है बारी आपके काम के स्टार्टअप की। किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करें कि आज मैंने स्टार्ट लेना है, उसके लिए नाम क्या होना चाहिए। आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए नाम अच्छा सोचें, बेहतर सोचें। उसके लिए कंटेंट थोड़े से पैसे लेकर मार्केटिंग कंटेंट किसी और से लिखवा लें, फिर उसकी मार्केट प्लान करें। मार्केट रिसर्च के बाद फिर मार्केटिंग का प्लान आता है, वो फिर एक अलग कहानी है, इंशाल्लाह किसी और वक्त बयान करेंगे। फ़िलहाल इतना ही कि मार्केट की रिसर्च जब तक नहीं है तब तक आपका स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप से पहले मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, वो जितनी बेहतर होगी आपका बिजनेस उस कदर बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत होंगे फिर कभी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।